स्वागतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुक्करम शुक्रम जीवन मंगलम मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम हे कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल पर जाजनम दिन बंधु ध्यान दी अभिनंदनम सुस्वागतम जन्मति थी द्वादश रवि अवरम शुभ मंगलम प्रतिभात भूतलौकिक प्रतिमात सुंदरम आमिना अति पावनी जननी सौभाग्यम पितृ अब्दुल्लाह प्रतापी गुनी महामोपाद्यम आत्मान अदर मधुरे कुंदन कंचनम चंद्रमुख नतनामणि माणिक ने पद पंकजम सुस्वाहा कृष्ण अवतार नारितम प्रीतम बोलतम स्वानम संधिमा संग्रम चाकुदारम ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जनम बैकुंठ प्राप्त उन्नति जपे नाम मुहम्मदम स्वाहा यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वावतार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ सत्य सर्वदा सम्मानम गणेशियम चरणम श्री शवनम शिशानकम चरणम श्री शवनम पर्वतम चरणम श्री शवनम गंगाजनम वशनानम पंडितम गौगानम स्वाहा कफा सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफा व रसूलिहिल मुज्तबा अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि ज़विल इज्तिबाइ वल इहतिदा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं मुनासिब ये समझता हूँ कि सुल्तान शब असरा ताजदार अर्श मुअल्ला साहिब क़ाब क़ौसैनी अव अदना काबा की किस्मत जगाने वाले मस्जिद अक्सा में रसूलों की इमामत फरमाने वाले जिंदाने दर्द अलम और कैद आफत और गम से निजात दिलाने वाले गम के मारों और बेसहारों की इमदाद फरमाने वाले उम्मत के लिए नमाज़े पंजगाना का तोहफा लाने वाले। आइए हज़रात, हमारा उस नबी हाशमी की बरगाह में दुरूद पाक पढ़ा जाए जिन्होंने चांद की तरफ उंगली का इशारा किया तो चांद भी दो टुकड़ा हो गया। आइए हज़रात, उस नबी हाशमी की बरगाह में दुरूद पाक पढ़ा जाए जिन्होंने सूरज की तरफ उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट करके वापस आ गया। उस नबी हाशमी के बरगाह में दुरूद पाक पढ़ा जाए। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुसूसियत के साथ पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा व मौलाना अहमद रज़ा खान नक्शबंदी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी इस मंच पर पूरे आन बान शान के साथ तशरीफ़ फरमा है और दूसरे जानिब हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी यह भी पूरे आन बान शान के साथ तशरीफ़ फरमा है और नक़ीब जलसा जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला यह भी पूरे आन बान शान के साथ तशरीफ़ फरमा है। मेरे सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अशा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्श की अक्ल दंग है चरखे में आसमान है। माशाअल्लाह, जरा मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। अगर सच्ची बात है तो दोनों हाथों को उठाकर फिजा में लाकर कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अर्श की अक्ल दंग है चरखे में आसमान है, जाने मुरादे अब किधर हाय तेरा मकान है, जाने मुरादे अब किधर हाय तेरा मकान है या रसूल अल्लाह। और वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और मेरे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि खौफ न रख रज़ा जरा, खौफ न रख
रजा जरा तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हजरात उर्से हैदरी व अहमदी में आने वाले दयालु जयालु मुसलमानों, मैं यहाँ से एक शेर पढ़ता हूँ। हुजूर औलिया दादा को अपने दिल में बसाइए और इस शेर को समाप्त फरमाइए कि दिल उनसे लगाइए दौलत ईमान दे देंगे। जरा मुस्कुराकर कह दे सुभान अल्लाह कि दिल उनसे लगाइए दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। कि दिल उनसे लगाइए दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। और हम मुसलमान हैं सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। हम लोग हुजूर औलिया दादा के लिए अपनी जान दे देंगे। माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह और जोर से या हबीब अल्लाह। हजरात मैंने एक शेर पढ़ा, दिल हर एक इंसान के पास होता है, दिल हर एक मनुष्य के पास होता है, दिल हर एक व्यक्ति के पास होता है, दिल हर कोई लगाता है, मगर दिल लगाने के दो सूरत है, दिल लगाने के दो भाग है, दिल लगाने के दो खंड है। कोई दिल लगाता है तो दुनियादार से दिल लगाता है, और कोई दिल लगाता है तो मदीने के ताजदार से दिल लगाता है। अगर हम तारीख का मुताला करेंगे तो हमें पता ये चलेगा, किसी जमीन पर पैदा होने वाला एक सलीम जो दुनियादार से दिल लगाया, जो सिर्फ एक दुनिया का सुपरस्टार बन करके चमका। इसी जमीन पर पैदा होने वाला एक अजहरुद्दीन जो दुनियादार से दिल लगाया, जो सिर्फ एक दुनिया का सुपरस्टार बन करके चमका। इसी जमीन पर पैदा होने वाला, इसी धरती पर पैदा होने वाला एक मजनू जो दुनियादार से दिल लगाया, जो सिर्फ एक दुनिया का सुपरस्टार बन करके चमका। लेकिन जब बात आती है, जब बात आती है हुजूर औलिया दादा की, तो हमारे औलिया दादा ने किसी दुनियादार से दिल न लगा है, बल्कि मदीने के ताजदार से दिल लगा है। दुनिया वालों सुनो सुनो, हमारे औलिया दादा ने, हमारे औलिया दादा ने सिर्फ एक दुनिया का सुपरस्टार नहीं, बल्कि दोनों जहान के सुपरस्टार औलिया दादा बन करके चमके हैं। माशाअल्लाह। और आगे चलिए, अब यहाँ से उर्स हैदरी व अहमदी में आए हैं, यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाइए। अगर कोई आपसे पूछे कि कौन है औलिया दादा, अगर कोई आपसे पूछे कि कौन है हाफिज अली अहमद शाह, तो आप कहिएगा अरे वो हाफिज अली अहमद शाह है, अरे वो औलिया दादा है, जिनका नाम सुनते ही कुफ्र और शिर्क के तारीकों में जलजला पैदा हो जाता है। अरे कौन है औलिया दादा? वो औलिया दादा है। अगर चले तो चलना बोले नबी नबी, आए तो आना बोले नबी नबी, जाए तो जाना बोले नबी नबी, खाए तो खाना बोले नबी नबी, पढ़े तो पढ़ना बोले नबी नबी, सोए तो सोना बोले नबी नबी। हु इज औलिया दादा? कौन है औलिया दादा? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। वो औलिया दादा है जिनका बैठना बोले नबी नबी, सोना बोले नबी नबी, खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी। हु इज औलिया दादा? कौन है औलिया दादा? तो और मैं करीब से बता देना चाहता हूँ, अरे वो औलिया दादा है जिनका रग रग बोले नबी नबी, नस नस बोले नबी नबी। जब हमारे औलिया दादा का रग रग बोले नबी नबी, नस नस बोले नबी नबी, तभी तो शायर लिखते हैं कि यादें मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, यादें मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। अरे जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। समझ आ रही है? अब यहाँ से मैं कुछ मंत्र आपको देता हूँ। आपने मेरे नाम में सुना हशबुद्दीन चतुर्वेदी, अब यहाँ से एक मंत्र लेकर के जाए, जरा एक मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है। अरे जिसने अब ये नारा लगाया उसका बेड़ा, क्या भाई, उसका बेड़ा पार है। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखकरम शुकरम जीवन मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल पर जाजनम, दिन बंधु ध्यान दी अभिनंदनम सुस्वागतम। जन्मति जी द्वादश रवि अवलम शुभ मंगलम, प्रतिभात भूतलौकिक प्रतिमात सुंदरम, आमिना अति पावनी जननी सौभाग्यम, पितृ अब्दुल्लाह प्रतापी गुणी महामोपाद्यम, आत्मा अदर मधुरे कुंदन कंचनम, चंद्रमुख नतरामणि माणिक ने पद पंकजम स्वाहा। कृष्ण अवतार नारितम प्रीतम, बोलो तुम स्वानम समधिमा संग्रम, चाकुदारम ला इलाहा ने
पापम इल्लल्लाह परम पदम जनम वैकुंठ प्राप्त उन्नति जपे नाम मुहम्मदम स्वाहा यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वावतार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ सत्य सर्वदा सम्मानम गणेशियम चरणम श्री शवनम शशानकम चरणम श्री शवनम पर्वतम चरणम श्री शवनम गंगाजनम वशनानम पंडितम गौगानम स्वाहा यदा यदा हि धर्मस्य कलानि भरवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सर्जामयं परित्राणे साधनं विनाशाय च दुष्कर्तम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे ओम अवतार न्यारितम पुनीतम तीर्थमद्दरिणी सर्वार्थम बलवंतो स्थानम तेज बहादम सर्व उन्नमा महापुरुषम पुरुषोत्तमम शंबले स्थानम ग्रेवशिन सुमितियम गर्भमाधत्म पृथ्वीपाल बरहारत ककर गरहरत तबुस्यतम परंपरागतम परमात्मम स्वाहा। बैठ जा जरा इश्क़े मुस्तफा में डूब कर बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात मैंने कुछ शेर पढ़ा, कुछ मंत्र पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बहुत सारी किताबें, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्राह्मण पुराण, बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन मैं चारों वेदों से एक एक मंत्र पढ़ूंगा और ये साबित किया जाएगा कि खुदा एक है। सबसे पहली किताब हिंदू धर्म के अकीदे के मुताबिक अगर हम पूछेंगे कि सबसे पहली किताब, सबसे मोतबर किताब, सबसे अच्छी किताब, सबसे ठीक ठाक किताब कौन है, तो वो कहेंगे ऋग्वेद, उसके बाद बोलेंगे यजुर्वेद, उसके बाद बोलेंगे सामवेद, उसके बाद बोलेंगे अथर्ववेद। सबसे पहली किताब ऋग्वेद से मैंने एक मंत्र पढ़ा, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वावतार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ सत्य सर्व सर्वता सम्मान। यको माने एक, जग माने दुनिया, यको जगदीश्वरा पूरे जग, पूरे संसार, पूरी दुनिया का मालिक एक है। बात समझ में आ रही है? पूरी दुनिया का मालिक एक है। अब इससे आगे चलिए तो यको जगत गुरु यानी पूरे जग, पूरे संसार, पूरी दुनिया का भी गुरु एक है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हो सकता है कि आखिर वो गुरु कौन है, वो गुरु कौन हो सकते हैं? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। पंडितों ने सवाल किया गणेशियम चरणम श्री शवनम, क्या वो गुरु गणेश की तरह होंगे? मैंने कहा नहीं। शशानकम चरणम श्री शवनम, क्या वो गुरु शशांक यानी चांद की तरह होंगे? मैंने कहा नहीं। पर्वतम चरणम श्री शवनम, क्या वो गुरु पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? मैंने कहा नहीं। गंगा जन्म वशनान पंडितम गौगानम स्वाहा, क्या वो गुरु गंगे की धार की तरह होंगे? मैंने कहा नहीं। फिर कहा कि वो गुरु कैसे होंगे? मैंने कहा सुन, हदीस कुदस से है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दिन, यानी है महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन और आसमान को पैदा ना करता। और आगे चलिए तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या, यानी है महबूब अगर आप ना होते तो मैं अपने रबूबियत को भी जाहिर न करता। और आगे चलिए तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है लौला कलमा लौला 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 मुहम्मद व उम्मतहु लमा खलक़तुल जन्नह वल नार वल शम्स वल क़मर वल लैल वल नहार वला मलका मुक़र्रबा वला नबिय्य मुरसला वला अय्याक, यानी है महबूब अगर आप ना होते, अगर आपकी उम्मत ना होती तो मैं ज़मीन और आसमान, चांद सूरज, खुल्द व कौसर, रात और दिन में किसी को पैदा ना करता। इस हदीस पाक से पता ये चलता है कि रब्बे कायनात ने ज़मीन को बनाया तो नबी के सदक़े में, चांद को बनाया नबी के सदक़े में, सूरज को बनाया नबी के सदक़े में, पर्वत को बनाया नबी के सदक़े में, आसमान को बनाया नबी के सदक़े में, करो दीवार को बनाया नबी के सदक़े में, शजर हजर को बनाया नबी के सदक़े में। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा दिया है, पारा नंबर 27 सूरतुल हदीद आयत नंबर 3 में इरशाद फरमा दिया है वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, यानी वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है और वह हर चीज का जानने वाला है। अब अल्लामा इकबाल मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं तो कलम को उठाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, निकाह निकाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निकाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, अरे वही कुरा वही फुरका वही यासीन वही ता। और आगे चलिए
आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, 5 मिनट और सुनिए और आगे चलिए। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदारिजुन नबुव्वा के खुतबा में इरशाद फरमाया, मज़कूर आयत करीमा अल्लाह ताला की हम्द व शताइज़ के साथ नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी है, यानी हुजूर सबसे अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातिन भी है और वो हर चीज़ का जानने वाले हैं। मेरे नबी का इरशाद ग्रामी है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आब व गिल के दरमियान थे, यानी पानी और मिट्टी के दरमियान थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आब व गिल के दरमियान थे। यकीनन बशरियत की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तख़लीक़ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले की है। जैसा कि आपका इरशाद ग्रामी है, तफ़सीरुल बयान जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 548 पर लिखा है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी, यानी अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो चीज़ पैदा की है वो मेरा नूर है। अगर ये नूर ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ को पैदा ना करता। अब हमारे बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान मेरे नबी के इश्क में डूबते हैं तो कलम को उठाते और कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लीजिए, मकीन व मका तुम्हारे लीजिए, चुनी न चुना तुम्हारे लीजिए, बने तो जहां तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तहन में ज़बा तुम्हारे लीजिए, बदन में जा तुम्हारे लीजिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लीजिए, उठो भी वहाँ तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रिसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कलीमो नजी, मसीह सफ़ी, खलील रज़ी, रसूल नबी, अतीक़ वसी, गनी अली, सना की ज़बा तुम्हारे लीजिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीन और फलक, सिवा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। हज़रात बरेली के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से हैदरी, उर्से हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह, आप हजरात बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत खामोशी के साथ आप सुन रहे हैं। उलमा इकराम के लंबे फहरिस्त हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर तकरीर सुनाने की कोशिश करूँगा, है ना। कलमा सिर्फ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला की बरगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे कहने में और आप हजरात को सुनने में कोई गलती हो गई हो, कोई खामियां हो गई हो तो अल्लाह ताला उसे माफ़ अता फरमाए, और जो सही पढ़ा गया हो, सुना गया हो, मौला अपने महबूब के सदक़े में क़बूल अता फरमाए। वमा अलैना